ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट was slowed due to the bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so the time of the flight is increased by 30 minutes. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो देखो हमें यहाँ पे क्या बताया है कि कोई एक एयरक्राफ्ट है जो 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब उसकी जो एक्चुअल कुछ तो स्पीड होगी, लेकिन अभी वेदर ख़राब हो गया, इसकी वजह से उसकी स्पीड में रिडक्शन आ गया। कितना रिडक्शन आ गया? 100 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अब उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब उसकी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई। कितना? 30 मिनट डिले हो गई। हमें बताना है कि ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है, एक्चुअल ड्यूरेशन जहाँ पे उसको एक्चुअली पहुँचना चाहिए था। अभी तो बैड वेदर की वजह से वो 30 मिनट लेट पहुँच रही है ना, तो एक्चुअल ड्यूरेशन उसका क्या था। तो देखो जैसा कि हमें पता है, हमें जो पूछा जाता है हम उसे मान लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट बी एक्स। हमने क्या मान लिया? लेट एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट बी एक्स। ठीक है, और हमें क्या दिया है? हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस 2800 किलोमीटर। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें बताया गया कि टाइम जो है बढ़ा कितना है? 30 मिनट। तो हम लिख देंगे इंक्रीज टाइम, इंक्रीज्ड टाइम। कितना इंक्रीज टाइम? 30 मिनट। इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 30 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/6, मतलब 1/2 आवर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं, एक एक्चुअल और एक हम लोग डिले वाला बना लेते हैं। अब देखो हमें एक और चीज़ क्या बताई गई है कि उनके स्पीड में जो 100 किलोमीटर पर आवर का रिडक्शन हो गया बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो हम लोग स्पीड को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो स्पीड का देखो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे भी स्पीड निकाल लेते हैं और डिले वाले केस में भी स्पीड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस तो भाई 2800 ही होने वाला है दोनों ही केस में, और टाइम क्योंकि हमने x मान लिया है तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम आपका x लिखना है आपको। डिले केस में क्या होगा? यहाँ पे भी हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा 2800, और टाइम कितना लग जाएगा? टाइम जो है अब लगेगा, पहले x लग रहा था और अब क्योंकि हाफ एन आवर बढ़ गया टाइम, तो इसका टाइम होगा दिस प्लस हाफ एन आवर। राइट, राइट। अब इन दोनों के स्पीड में डिफरेंस कितना बताया है? इन दोनों के स्पीड में डिफरेंस 100 किलोमीटर पर आवर का हो जा रहा है। तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 100। तो मैं कैसे लिखूँगी? 2800 अपॉन एक्स माइनस 2800 अपॉन एक्स प्लस हाफ इक्वल टू 100। ओके, तो चलो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पूरे टर्म का मल्टीप्लाई 2800 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2800 और यहाँ पे x प्लस हाफ माइनस एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 2800x, और नीचे का क्वांटिटी नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस हाफ इक्वल टू 100। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2800 प्लस 2800 अपॉन 2 माइनस 2800x। नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर 100 एज इट इज़। ठीक है, अब क्या होगा? देखो यहाँ पर 2800x, यहाँ पे माइनस 2800x, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? 2800 अपॉन 2। अब ये देखो डिवीजन में है तो मैं इसको प्रॉपरली डिवीजन डाल देती हूँ, डिवीजन
क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ पर है 100, ठीक है। ये हो जाएगा 2800 अपॉन 2, इसको ऐसे ही रहने देते, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2800 अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन में 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 100। ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 2800 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्वांटिटी को मैं इधर भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2800 इक्वल टू 100 2x स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को ओपन करती हूँ, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 मतलब 200x स्क्वायर प्लस 100x और यहाँ पे 2800 हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर लेते थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा 28 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अभी 28 को हम इधर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0। अभी देखो 28 2 जा क्या होता है, 56 होता है। 56 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 8 7 जा 56 और 1 भी आ जाएगा, तो हम लोग इसको 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 0 लिख देंगे, राइट। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है अपने को, 2x मिल रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, 7, तो यहाँ पे x 4 आ जाएगा, प्लस डालेंगे हम लोग क्योंकि नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस प्लस तभी नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिला हमें 2x माइनस 7 और यहाँ पे मिला x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें x मिल गया 7/2 और यहाँ से मिला x इक्वल टू -4। अब देखो ड्यूरेशन नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हमें ये आ गया, तो x इज इक्वल टू 7/2 आवर्स, ठीक है। एक्चुअल टाइम था, बट अभी 7/2 को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो हमें मिल जाएगा 3/2 आवर्स, राइट। तो हम लोग फाइनली लिख देंगे देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 7/2 आवर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, कुछ डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।